हेलो एवरीवन, CGPSC हैक्स के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। काफ़ी बाद दिनों मिल रहे हैं क्योंकि मैं भी पढ़ रहा था और वीडियो बनाना थोड़ा पॉसिबल नहीं था क्योंकि पढ़ना बहुत ज़रूरी था मेरे लिए। और वीडियोस बनाने में उसके कंटेंट को तैयार करने में काफ़ी टाइम लगता है। ठीक है, तो आज एक यूट्यूब फैमिली या आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़े हुए हैं तो काफ़ी सारे सवाल पूछ रहे थे, डरे हुए हैं। तो आज हम एक सामान्य चर्चा करेंगे, है ना। कोई सीरियस टॉपिक या कोई सीरियस चीज़ पे बात नहीं करेंगे। नॉर्मल जो डाउट है ना, मैंने उस को वे सभी चीज़ों को ले लिया है जो आप लोगों ने मैसेज किया था। तो ठीक है, शुरू करें। पहला चीज़ है कि क्या प्रीलिम्स की पूरी तैयारी संभव है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द पीपल जो हैं कि ये क्वेश्चन करें कि सर मैं पूरा पढ़ तो ली हूँ लेकिन ऐसा लग रहा है कि मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं है। ठीक है, तो प्रीलिम्स की पूरी तैयारी संभव ही नहीं है ना। मैंने इतनी बार प्रीलिम्स निकाला है फिर भी मुझे अभी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है ना। हर प्रीलिम्स के पहले कॉन्फिडेंस ही नहीं आता था कि मेरा निकलेगा या मुझे कुछ याद है, ऐसा लगता ही नहीं था। ठीक है, इवन सिलेक्शन के पहले भी मुझे पूछते ही थी कि आपको कोई पोस्ट मिल जाएगा, तो मैं यही बोलता कि यार कोई भी पोस्ट मिल जाए, है ना। 56 रैंक आ जाएगा ऐसा कुछ था नहीं, 100 भी रैंक आ जाए, बस कुछ पोस्ट मिल जाए। तो कॉन्फिडेंस किसी को नहीं रहता, इवन टॉपर को भी नहीं रहता कि उसका रैंक बना जाएगा। उससे कुछ दिन पहले पूछोगे तो बोलेगा कि नहीं होगा तो हॉस्टल वार्डन की तैयारी करूँगा और निकालूंगा, फिर चुपचाप बैठ के अपनी आगे की तैयारी करूँगा। ठीक है, तो पूरी तैयारी संभव नहीं है ना, कॉन्फिडेंस कभी आ सकता है। ठीक है, बस ये है कि अपनी जो मैक्सिमम तैयारी है उसको करके जाना है। ठीक है, जितना भी एग्ज़ाम में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं या ट्रेंडिंग में है 2023 में जो क्वेश्चन पेपर व्यापम के हुए हैं उसको आप सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, यही बोला, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है ना। तो क्या है इसका वो है कि जैसे आप देखेंगे ये वाला मूवी है ना, बादशाह या किसी मूवी का है, इसमें जॉनी लीवर क्या करता है, उसको कोई चीज़ बताया जाता है तो उसको बार बार याद करता है ना। फिर फ़ोन में जाता है और बताता है, भूल जाता है। लेकिन ये है कि उस चीज़ को अगर आप बार बार याद किए रहेंगे तो वो कहीं ना कहीं दिमाग में रहता है, स्टोर रहता है। और उस चीज़ को जब आप सामने देखेंगे तो वो चीज़ आपका ऑप्शंस में क्लिक करता है और बन भी जाता है। तो ऐसा कोई तोड़ नहीं है उसका कि आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, आप बार बार रिवाइज़ कीजिए। कई लोग ये पूछ रहे थे कि डेटा जो है उसको कैसे याद रखें। तो डेटा को सिंपल है, आप उसको एक जगह नोट कर लीजिए जो जो डेटा है और उसको बार बार पढ़ते रहिए। ऐसे आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, वीडियोज़ देखिए, यूट्यूब में सारे चीज़ें अवेलेबल हैं, तो उससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा। और ऐसा कोई और तरीका नहीं है। मेन चीज़ ये है एग्ज़ाम हॉल स्ट्रेटजी। ठीक है, आप जितना भी तैयारी करते हैं वो केवल 30% है। और एग्ज़ाम हॉल में आप क्या करते हैं, आपका दिमाग कैसा रहता है, स्थिर है या अस्थिर है, ठीक है, डर जा रहे हैं। तो मेन ये है एग्ज़ाम हॉल में स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए आपकी। ठीक है, पहला चीज़ तो यह है कि क्वेश्चन अटेम्प्ट्स। देखिए, मैं हमेशा एक चीज़ करता हूँ कि मैं कभी भी क्वेश्चन पेपर को जो है पूरा ऐसे नहीं देखता था। पहले मैं क्या करता हूँ, जो मेरे से बनता जाता है उसको मैं सॉल्व करते जाता हूँ। फिर मैं देखता हूँ कि मेरा कितना बन गया। ठीक है, जैसे मेरा 60 बन गया है ना, तो 60 बन गया तो समझ आ जाता है कि थोड़ा इजी टाइप का है जो सबसे बन जाएंगे। तो इसमें मैं 5 से 10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा और अटेम्प्ट करने की कोशिश करता था, जो जिसको मैं गोला टिक किया रहता था कि जिसमें 2 ऑप्शन में कन्फ्यूज़न है। ठीक है, मैं कभी पैनिक नहीं करता था उस चीज़ के लिए कि कट ऑफ ज़्यादा जाएगा, हो सकता है 60 में भी निकल जाए। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम तो सही कर लिए हैं लेकिन लोग इतना सिल्ली सिल्ली मिस्टेक करके आते हैं। कितनों भी मेरे दोस्त लोग ऐसे ऐसे हैं जो एक एक दो दो नंबर से बाहर हुए हैं, जबकि वो क्वेश्चन उनको आता था और वहाँ पे गलत कर डाले, प्रेशर में, एग्ज़ाम प्रेशर में, या कट ऑफ ज़्यादा जाएगा कम जाएगा इस चीज़ को सोचते सोचते। तो एकदम उतना लोड नहीं लेना है, कोशिश किए कि मैक्सिमम बनाइए, है ना। और बाकी चीज़ों को आप बात के लिए छोड़ दीजिए। ठीक है, और तुक्का तो बिल्कुल मारना ही नहीं है। ठीक है, अगर आप किसी चीज़ को पढ़े नहीं हो तो उसको पे आप तुक्का मारना ही नहीं है ना। अगर आपसे कुछ पूछ देता है कि भूपेश बघेल ने कहाँ पे दुर्ग में कब बैठक ली थी, ठीक है, तो आप उसको अब कैसे जानेंगे, नहीं पता है तो छोड़ दीजिए, वो केवल दुर्ग वाले ही बना पाएंगे। ठीक है, तो और कट ऑफ में एक चीज़ और ध्यान रखिए कि आप एकदम कट ऑफ मत सोचिएगा स्टार्टिंग से, आप केवल स्टार्टिंग से बनाते जाइए बस। ठीक है, और प्रेशर बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि प्रेशर के चक्कर में ना मैंने इतने लोगों को एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाए, उन लोग को जानता हूँ जो प्रेशर के चक्कर में नहीं कर पाए। ठीक है, उनके हाथ पैर काँप रहे हैं, इतना भी लोड नहीं लेना है यार।
ठीक है, एकदम नॉर्मल रिलैक्स होके जाइए, होगा तो होगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक है, कई लोग का क्वेश्चन था कि ऑप्शन को एलिमिनेट कैसे करना है। ठीक है, तो ऑप्शन एलिमिनेट आप तभी करेंगे जब उसमें से एक दो क्वेश्चन, एक दो जो ऑप्शंस रहेंगे या कूट वाले प्रश्न हैं उसमें आपको नॉलेज रहेगा। ठीक है, आप ऐसी तो ऑप्शन को आप एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो जैसे देखें कि एक जो है ना, यहाँ पे वो भी दे दिया हूँ कि एक सी वाला जो है ऑप्शन हो ही नहीं सकता, है ना, कि समझ आया कि यार ए तो है ही नहीं, मुझे पता चल गया, तो ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये हो नहीं सकता, तो कुछ ऑप्शंस रहते रहते कि एक ठोक को आप वो कर देंगे तो सॉल्व हो जाता है। ठीक है, ठीक है, जैसे पिछले बार का जो पहला ही क्वेश्चन था आपका भीमबेटका वाला, है ना, मेरा जो सेट मिला था, तो उसमें मैंने एक ऑप्शन को एलिमिनेट किया। ठीक है, तो इसका सी आएगा और बाकी किसी में नहीं था। ठीक है, तो ऐसे करके बन जाता है वो। ठीक है, और एक जो मैंने अभी जितना मतलब पब्लिकेशन में काम करते हुए ये पाया कि जब मैं क्वेश्चन पेपर सेट कर रहा था तो मैक्सिमम जो ऐसे दो क्वेश्चन में जैसे आपको डाउट है ना, तो जो अगर आपको लग रहा है कि जो ईयर वाला है, ठीक है, इसमें आपको ज़्यादा डाउट लग रहा है, तो ईयर वालों को आप गलत मान सकते हैं, सही मान सकते हैं, क्योंकि जो उन लोग फेर बदल करते हैं, जो मुझे समझ आया, तो वो ईयर वाले में ज़्यादा करते हैं। ठीक है, क्योंकि वो ईजी जाता है उनको। ठीक है, या फिर एकदम जो नाम वाला है, ठीक है, कि जैसे रोहन बोपन्ना हो गया, सात्विक साईराज, चिराग शेट्टी, इनका नाम को वो करना जो है अलग अलग करना, वो काफ़ी इजी रहता है उनके लिए जो एग्ज़ाम को सेट करते हैं। ठीक है, तो इनमें जो है आप चांस ले सकते हो एक बार। ठीक है, अगला प्रश्न था कि टेस्ट सीरीज़ दें कि पीवाईक्यू सॉल्व करें या थ्योरी पढ़ें। ठीक है, तो जैसे आपको रिवीजन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, रिवीजन। ठीक है, तो टेस्ट सीरीज़ तो मैं बोलूँगा कि अगर आप घर में अवेलेबल है किसी का, टेस्ट सीरीज़ ले आके उसको सॉल्व कर सकते हैं। मेगा वाला, खासकर जो करेंट अफेयर वाला है, ठीक है, और इकोनॉमिक सर्वे वाला है। ठीक है, इसको टेस्ट सीरीज़ को आप अच्छे सॉल्व कीजिए, क्योंकि इसमें से डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं और वो फंसते हैं। ठीक है, आपके कोचिंग वाले काफ़ी मेहनत करते हैं इस चीज़ पे कि उन लोग नया नया चीज़ लेके आते हैं, या इकोनॉमिक सर्वे में जो ऑथेंटिक डेटा रहता है जो इससे एग्ज़ाम में आते हैं उनको पूछते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो पेपर है उसको सॉल्व कर लीजिएगा, कहीं का भी हो, ऐसा नहीं कि कोई स्पेसिफिक ही सॉल्व करना है। ठीक है, और मैं तो ये सॉल्व करूँ बोलूँगा कि आप जितना हो सके अब थ्योरी ही पढ़िए। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करने का जो दौर था वो चला गया। ठीक है, मैक्सिमम आप थ्योरी सॉल्व कीजिए, थ्योरी पढ़िए, क्योंकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ कवर करना है। ठीक है, पीवाईक्यू में मतलब उतना चीज़ें कवर नहीं हो पाएगा, है ना, उसको पहले कर लेना था, अब थ्योरी का टाइम है। मैक्सिमम आप थ्योरी कवर कीजिए, क्योंकि उसी से आपको ज़्यादा चीज़ें कवर होगा। ठीक है, पीवाईक्यू और टेस्ट सीरीज से उतना नहीं हो पाएगा। ठीक है, आप जो पढ़े हैं उससे भी कुछ कुछ चीज़ें आपको पढ़ने के लिए मैं सलाह दूंगा, जैसे इंडियन बजट। ठीक है, कुछ कुछ जो स्कीम्स है गवर्नमेंट की, या कुछ जैसे परियोजना है, जैसे मिष्टी परियोजना है ना, जो एग्ज़ाम में आजकल पूछ रहा है। ठीक है, MISHTI ऐसे करके, ठीक है, जो एंग्रो 1 का संरक्षण के लिए था। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स है ना 2014 से 2023 के, जैसे मुद्रा योजना हो गया, ठीक है, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम हो गया, है ना, स्किल इंडिया, ये सब करेंट अफेयर्स एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को भी आप देख सकते हैं, जैसे G20 हो गया, P20, है ना, P20 के बारे में इसका सम्मेलन हुआ है। ठीक है, और इसमें करेंट अफेयर्स में आप जो मैंने जितना कराया उसको तो आप देख ही लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। और दर्शन को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, है ना, एक बार मेंस का सिलेबस देख लीजिएगा कि किस दार्शनिक ने कौन कौन से दर्शन दिए हैं। ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, इसको भी आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है। ठीक है, जैसे 106वां संविधान संशोधन अधिनियम। ठीक है, तो इसको आप एक्स्ट्रा करके जाइएगा। साहित्य एवं साहित्यकार हो गया, है ना, तो ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसको आपको पढ़ के जाना ही चाहिए, जिनसे क्वेश्चन बनते ही हैं, है ना। कई लोग का क्वेश्चन था कि करंट अफेयर कब तक का पढ़ें, तो मैं तो ये सजेस्ट करूँगा कि जैसे अभी आपको जो मैगज़ीन होगा वो जनवरी से दिसंबर तक का ही दिया होगा। ठीक है, मतलब दिसंबर से जनवरी तक का, है ना, 2023 से 2024 तक का। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 10 जनवरी तक का करेंट अफेयर और देख सकते हैं, 10 या 15 जनवरी तक का, लेकिन उसके आगे का आप मत देखिएगा, है ना, कोई मतलब नहीं है, पेपर छप चुका रहता है। ठीक है, रिवीजन कैसे करें, है ना, मोस्ट ऑफ द पीपल का ये वो था कि रिवीजन कैसे करना चाहिए। ठीक है, रिवीजन तो देखो, जो आपने टिक किया, मार्क किया होगा उसी को पढ़िए, है ना, कोई एकदम लोड लेने की ज़रूरत नहीं है रिवीजन के लिए। जैसे कुछ कुछ जैसे संगठन वाला, है ना, जिसमें डाउट रहता है, इतिहास का बोल रहा हूँ, है ना, सन वाला जो क्वेश्चन रहता है कि, है ना, ये सन का दिक्कत है। ठीक है, संविधान में आर्टिकल हो गया,
ठीक है। जियोग्राफी में आपका जो कृषि वाला सेक्शन है ना, इनको अच्छे से रिवाइज़ कीजिए। और लास्ट के 1 से 2 दिन तो करेंट अफेयर को दीजिए, है ना। स्पोर्ट्स वाला हो गया, अवार्ड वाला हो गया, तो करेंट अफेयर के लिए भी टाइम देना ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। तो आप डेट वगैरह, है ना, ये सब को आप अच्छे से पढ़िए। आप ये सोचिए कि कौन कौन से जो टॉपिक हैं मेरे लिए काफ़ी टफ़ है, ठीक है। सो जो टफ़ टॉपिक है उनको ही रिवाइज़ कीजिए, जो आप भूलते हैं हमेशा। और जिन चीज़ों को आप नहीं भूलते हैं, है ना, एक बार थोड़ा रिमाइंड कीजिए कि किन चीज़ों को मैं नहीं भूलता हूँ, उसको रिवाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑप्शन देखते ही याद आ जाता है। और ये डाउट रहता ही है कि मेरे को याद नहीं है, याद नहीं है, लेकिन वहाँ पे जब ऑप्शन देखते हैं तो याद आ जाता है। हम उन्हीं चीज़ों में गलतियाँ करते हैं कि क्या हमने मतलब एकदम सिल्ली सिल्ली मिस्टेक है नहीं है, है ना। है वाला क्वेश्चन को नहीं है पढ़ लेते हैं, नहीं है को है पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो एकदम उस चीज़ पे थोड़ा आपको कंसंट्रेट करने की ज़रूरत है। कुछ स्टूडेंट्स का वो था कि कुछ सब्जेक्ट छोड़ा जा सकता है क्या, ठीक है। तो मैं तो ये बोलूँगा यार कि हर अटेम्प्ट को अपना लास्ट अटेम्प्ट मानो, है ना, और एकदम अच्छे से दो, सबको पढ़ डालो। पहला चीज़ तो यह है कि सबको पढ़ लेना चाहिए। लेकिन हाँ, अगर ये है कि कुछ रीजंस की वजह से आप नहीं पढ़ पाए हैं, है ना, कुछ तकलीफ था या जो भी है, पहली बार दे रहे हैं, तो साइंस, इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक्स, है ना, को मैक्सिमम छोड़ने का कोशिश करते हैं। लेकिन साइंस में याद रखना 6 क्वेश्चन आता ही है हर बार, ठीक है, जो काफ़ी इजी भी रहते हैं और टफ भी रहता है। टफ तो बनता नहीं है। तो साइंस में आप जो है ना यूट्यूब चैनल को फॉलो कर सकते हैं, कोई सा भी, है ना, टॉप 100 क्वेश्चन फिजिक्स, केमिस्ट्री, ऐसा, तो वो बस देख लीजिए, चल जाएगा। इन्वायरमेंट में भी वैसी कि जैसे कोई भी कन्वेंशन हुआ है, जेनेवा कन्वेंशन हुआ है, जैव विविधता संबंधित हुआ है कोई, है ना, तो वो देख सकते हैं। इन्वायरमेंट में जो डेट्स हैं, है ना, ये विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, जल दिवस कब मनाया जाता है, जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है ना। वैसे इकोनॉमिक्स में आप प्रीवियस ईयर देख सकते हैं एक बार, है ना, प्रीवियस ईयर वाला, और जो डेटा है, ठीक है, डेटा वाले को भी कुछ कुछ फैक्ट देख सकते हैं कि जीडीपी कितना है, पर कैपिटा इनकम कितना है कृषि क्षेत्र में, है ना, कृषि क्षेत्र में जो प्रथम स्थान किसका है, किस राज्य का है, ठीक है, कौन सा रबी फसल है, कौन सा खरीफ फसल है, ये सब देख सकते हैं। एकदम ही कोरा छोड़ के मत जाइए, क्योंकि एकदम ईजी ईजी क्वेश्चन आता है जो बनने लायक रहता है, ठीक है। तो इतना को आप थोड़ा थोड़ा कर ही लीजिएगा, ठीक है। सी सेट को इग्नोर नहीं करना है बिल्कुल भी, है ना, सी सेट को इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि क्वालिफाई होना ज़रूरी है, ठीक है। हमको लगता है कि क्वालिफाई हो जाएगा, लेकिन थोड़ा मुश्किल रहता है। 2021-22 को लेके घबराना मत, है ना, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा टफ था, ठीक है। उसमें मैं इंजीनियरिंग वाला हूँ, लेकिन मेरा अगर प्योर मैथ्स और उसके बजाय जो है रीजनिंग के उसमें पास होना रहता तो मेरा मुश्किल था, ठीक है। वो तो छत्तीसगढ़ी और हिंदी था, तो मैं पास हो गया, ठीक है। तो उतना लोड मत लेना, इस बार जो है थोड़ा ईजी रहेगा, है ना, ईजी ही आएगा, उतना एकदम टफ नहीं देगा। तो जो प्रीवियस है, ठीक है, 2018, 19, 20, ठीक है, इसको अच्छे से कर लीजिएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आते थे, ठीक है। संधि, समास, इनसे क्वेश्चन हर बार बना ही है, ठीक है। तो और छत्तीसगढ़ी में भी देखना है और हिंदी में भी देखना है। बहुत सारे जो विनय कुमार पाठक को फॉलो कर लीजिए छत्तीसगढ़ी के लिए, और थोड़ा प्रीवियस भी देख सकते हो हरिराम पटेल से, कोई इशू नहीं है इसमें, कोई लोड नहीं लेना उतना, ठीक है। फर्स्ट अटेम्प्ट है ना, कई लोग का ये था कि सर मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है, क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए। तो देखो, फर्स्ट अटेम्प्ट वाले सबसे ज़्यादा जो गलती करते हैं वो क्या है कि ओवर अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है, ठीक है। ओवर अटेम्प्ट नहीं करना है आपको, ठीक है, क्योंकि आप ज़्यादा अटेम्प्ट कर देंगे तो बाहर ही हो जाएंगे एकदम से, क्योंकि इसमें, ठीक है, 2/3 माइनस है ना, 0.66 जो है उसमें माइनस ही हो जाता है, तो आप बाहर हो सकते हैं। एकदम कामली आप जितना बन रहा है, ठीक है, पहले उतना बनाइए, देखिए 2 ऑप्शन वाला है, ठीक है, उसके हिसाब से फिर जाइए, ठीक है। जैसे मैंने पहले ही बताया कि ऑप्शन को एलिमिनेट कैसे करना है, ठीक है। थोड़ा रिस्क भी लेना पड़ेगा किसी किसी जगह, अगर एकदम ही कम बन रहा है तो, ठीक है। लेकिन एकदम मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है ऐसा करके नहीं सोचना है, क्योंकि मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में ही लगभग 60% ही पढ़ के गया था, जितना सिलेबस है ना, मतलब एकदम 60% नहीं, लेकिन उससे कम भी था, ठीक है। लेकिन मैंने मान के चला कि मेरा निकल जाएगा, है ना, और उस हिसाब से मैंने अपना अटेम्प्ट दिया था, ठीक है। तो उसके हिसाब से आप ठीक ठाक उतना अटेम्प्ट कर सकते हैं, एकदम ज़्यादा के लिए मत जाना, ठीक है। और प्रेशर मत करना कि मेरी पहली बार है, नहीं हुआ तो क्या होगा, पहली बार ही है, थोड़ा रिलैक्स होके देना। और पहली बार में निकालना ज़्यादा आसान रहता है, क्योंकि दूसरी बार में एकदम दिमाग में एक चीज़ आ जाता है, इसको भी पढ़ लूँ, उसके भी पढ़ लूँ, तो पहली बार ज़्यादा अच्छा रहता है, ठीक है, ठीक है। और बाकी जो डाउट रहेगा तो आप टेलीग्राम में मैसेज करके पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी आपको गुड लक
एग्ज़ाम के लिए एकदम बिंदास होके पेपर दीजिए, क्योंकि मेरा भी पेपर है ना, मैं भी पढ़ रहा हूँ तो थोड़ा वीडियोस नहीं ला पा रहा हूँ। बहुत डिमांड कर रहे थे कि सर वीडियो ले आइए, क्योंकि मुझे भी पढ़ना था, है ना, कम दिन था, जॉब भी कर रहा था तो नहीं पढ़ पाया था, है ना, तो इसलिए। बाकी सभी अच्छे से पेपर दीजिए, 2024 आपके लिए अच्छा रहेगा और आपका पेपर निकलेगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।